गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 7 ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, उसी यूनिट में अगले टॉपिक पर आपसे बात करूंगा कि अगला टॉपिक आपका है चक्रवात। अर्थात चक्रवात होते क्या हैं। आपने पढ़ा है चक्रवात को, और ये साइक्लोन हैं। तो एक्चुअली साइक्लोन क्यों आते हैं, क्या होते हैं, और हम कैसे इनसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चक्रवात है क्या, वो कहता है कि अगर हम उसकी डेफिनीशंस को देखें, जो आप देख रहे हैं, आप देखिए डेफिनीशंस को देखें तो उससे पता चलता है कि उसकी डेफिनीशंस क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत बिंदु केंद्र बिंदु के परिता वायु के तीव्र गति से घूमने के फलस्वरूप उत्पन्न उच्च तीव्रता के प्रचंड तूफान को चक्रवात कहते हैं। माने बहुत तेजी से जब आपका हवाएं चलती हैं, बहुत ही तीव्र गति होती है, प्रचंड गति होती है जब वायु की, तो उसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि अब चक्रवात हो गया, चक्रवात आ गया है। और जब वो हवाएं धीमे धीमे चलती हैं तो हम लोग कहते हैं कि आंधी आ रही है। सिंपल भाषा में आप कह रहे हैं, लेकिन उसी का एक विस्तृत रूप जो है वो हमारा चक्रवात कहलाता है। चक्रवात एक प्रबल, बहुत ही कैसा होता है आपका चक्रवात जो है आपका बहुत ही प्रबल होता है। आना एक प्रबल भंवर की भांत होता है। जैसे भंवर पानी में भी आपने देखा है कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भंवर उठती हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं और उसी में चले जाते हैं। उसी प्रकार से चक्रवात है कि इसमें भी बहुत तीव्र गति की, बहुत ही प्रबल भंवर का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां की विपरीत दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में तीव्र हवाएं, जो कि कभी कभी लगभग 350 किलोमीटर प्रति हावर की दिशा से अधिक, माने 350 किलोमीटर से भी अधिक तेजी से के रूप के साथ साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है एवं विशाल महासागरीय लहरें उठती हैं। निम्न वायुमंडलीय दाब का ये केंद्र बिंदु अक्सर 50 किलोमीटर प्रति हावर के वेग से आगे बढ़ता रहता है। तो हवाएं इतनी तेज होती हैं कि लोग जो उसमें फंस गए उनका हाल बहुत ख़राब होता है, बहुत नुकसान होता है जब हमारे साइक्लोन आते हैं। चक्रवात की विनाशक शक्ति है, आप देख रहे हैं कि चक्रवात की जो विनाशक शक्ति है ना, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइक्लोन, वो बहुत ज़्यादा है। आप भी जानते हो बेटा कि चक्रवात एक ऐसी घातक प्राकृतिक आपदा है जो विश्व के जिस किसी भाग में घटती है तो वहाँ के जीवन एवं संपत्ति को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्राप्त तो देखने में आता है कि हर वर्ष इन आकस्मिक एवं प्रचंड चक्रवातों से समुद्र तट के क्षेत्र और उनकी राह में आने वाले जितने भी द्वीप हैं वहाँ पर भयंकर व विशाल विनाश लीला का कहर दृष्टिगोचर होता है। तो आप बहुत ही भयंकर आपकी जो हैं यहाँ पे क्या होता है कि बहुत भयंकर ही हवाएं आती हैं, जिन्हें हम चक्रवात के रूप में जानते हैं। भौतिक क्षति, अब इससे क्या क्या क्षतियाँ होती हैं उन्हें आप पढ़ना है। फिजिकल डैमेज क्या होते हैं, प्रचंड वायु वेग, बाढ़ एवं तूफान के कारण मकान आदि संरचनाएँ अतिग्रस्त क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हल्के जो आपके भार वाली ढालू छतों में भारी छत होती है कि सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, सब उड़ जाती हैं बेटा। यातायात आप संचार प्रणाली का क्षतिग्रस्त होना, तो चक्रवात के द्वारा आप क्या देखते हैं कि जो हमारी संचार प्रणाली है, जो हम लोग जिससे चलते हैं, आपकी ट्रक हैं, रेलवे ट्रक हैं, है ना, उन सब और जो भी आपके हैं उनमें बहुत भयंकर जो है आपका
चक्रवात की वजह से नुकसान होता है ना। तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब आता है कि सर्वप्रथम संचार प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है तथा यातायात विच्छेदित, है ना, आपका विच्छेदन हो जाता है, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो प्रमुख शमन नीतियां हैं क्या? मेन माइटिग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, नीतियां क्या हैं जिसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करें या कुछ भी करें। जैसे विपत्ति मापन, हम आपदा सूचक नक्शों से तीव्र हवा वाले क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त होते हैं। उसी तरह भू प्रयोग योजना, जमीन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिसमें एक चक्रवात संभावित क्षेत्र का प्रयोग स्थायी संरचनाओं एवं आवास हेतु न किया जाए, बल्कि चक्रवात एवं संबंधित बाढ़ सम्मिलित क्षेत्र को प्रयोग पार्क, खेल के मैदान एवं चरगाह हेतु किया जाना चाहिए, है ना। वहाँ पे मनुष्य को नहीं बसाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर चक्रवात आता है तो उनमें बहुत बड़ी क्षति हो सकती है और बहुत सारे लोग उसमें मारे जा सकते हैं, है ना। फिर बाढ़ प्रबंधन किस तरह से हम करते हैं, फ्लोड मैनेजमेंट क्या है? चक्रवर्ती तूफान से बाढ़ उत्पन्न होती है। तूफानी लहरें तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देती हैं। भारी वर्षा से मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, अतः ऐसे समय बाढ़ नियंत्रण उपाय की आवश्यकता होती है ना। जैसे आप बरसात में देखते हैं कि हमारी जितनी भी नदियां हैं वो सब बाढ़ ग्रसित हो जाती हैं और उसके पास रहने वाले लोग उस बाढ़ में फंस जाते हैं, जिसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला के उनका घर बनवाती है, उनको जगह जगह रखती है, भोजन का प्रबंध करती है, सारी प्रबंध जो है सरकार उस पर देखती है। अब ये कल्पित संरचनाएं, भवनों की नींव इतनी स्थिर होनी चाहिए कि ये प्रचंड चक्रवर्ती हवा के झोंकों को सहन कर सके। भवन के स्थल का चयन भी सुरक्षित क्षेत्र में करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, तटीय क्षेत्र में अधिकतर मकान स्थानीय सामग्री से निर्मित किए जाते हैं, उनका उचित प्रकार से अभिकल्पन भी नहीं कराया जाता है। इसी कारण तटीय क्षेत्र के मकानों में छत बहुत अधिक होती है। अतः आप कह सकते हैं कि साइक्लोन के आने पर हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे देश को, और ये हर साल हम लोग हैं उनको झेलना होता है। जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं लोग, उनको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से खतरा होता है, जबकि हम मैदान में रहने वाले लोगों को उतना खतरा नहीं है, लेकिन तटीय क्षेत्र में रहने वालों लोगों के लिए बहुत ही भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ही क्रिटिकल आपका प्रॉब्लम की सिचुएशन उत्पन्न होती है। अतः उसे में कैसे बचा जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। और कल हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे बाढ़ पे, कि बाढ़ आती है तो हम उसका कैसे बचाव निदान करते हैं। थैंक यू।